नेहा शहर की अमीर और घमंडी लड़की थी। नेहा अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी है। उसी समय राजू, जो गांव से आया है, वहां काम की तलाश में घूम रहा होता है। नेहा उसे पहली बार देखती है। मन ही मन, अरे, ये लड़का कितना अलग है। थोड़ा गरीब तो है, पर सादा और ईमानदार लग रहा है। चलो, इसे अपना बना ही लेती हूँ। प्यार तो प्यार है, अमीरी गरीबी क्या देखना। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। राजू शादी का प्रस्ताव रखता है। नेहा, प्यार में पागल, मान जाती है। शादी के बाद नेहा अपने सूटकेस और महंगी साड़ियों के साथ गांव के छोटे से घर में कदम रखती है। राजू की माँ खुश होकर, बहू, ये हमारा छोटा सा घर है, अब से यही तुम्हारा भी घर है। नेहा घबराकर, ये ये घर है? बाथटब कहाँ है? ऐसी तो छोड़ो, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा। नेहा सोचती है कि शादी के बाद भी उसे अमीरी का माहौल मिलेगा, लेकिन ससुराल का साधारण जीवन उसे बड़ा झटका देता है। नेहा गांव के माहौल में खुद को बिल्कुल फिट नहीं कर पाती। राजू की माँ उसे गाय का गोबर उठाने और चूल्हे पर खाना बनाने का काम सिखाने की कोशिश करती है। राजू की माँ, बहू, सुबह 4 बजे उठकर गौशाला में गोबर उठाना पड़ता है, फिर चूल्हे पर रोटी सेंकनी होती है। नेहा आश्चर्य से, क्या गोबर? मैं तो सुबह 9 बजे उठकर जूस पीती थी, और यहाँ वह रोजाना नए नए बहाने बनाकर काम से बचने की कोशिश करती है। लेकिन गांव की औरतें उसे देख देख कर मजे लेती हैं। पड़ोसी औरत हंसते हुए, देखो देखो, शहर की रानी को गोबर से एलर्जी हो रही है। एक दिन गांव में शादी का न्योता आता है। राजू की माँ चाहती है कि नेहा गांव की साड़ी पहनकर शादी में जाए, लेकिन नेहा अपनी डिजाइनर साड़ी पहनकर निकलती है। पड़ोसी लोग हंसते हुए, अरे, बहू ने शहर का मेला हमारे गांव में लगा दिया। राजू शरारती अंदाज में, नेहा, अब समझ आ गया कि यहाँ ब्रांड नहीं, सीधी सादी चीजें ही चलती हैं। नेहा धीरे धीरे समझने लगती है कि अमीरी के दिखावे की कोई जरूरत नहीं। ससुराल के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन उनका प्यार सच्चा है। राजू की माँ खुशी से, अरे वाह, बहू ने तो अब हमारे घर की शान बढ़ा दी। पड़ोसी भी अब नेहा को देखकर कहते हैं, पड़ोसी, देखो, शहर की रानी अब हमारी गांव की बेटी बन गई है। राजू गर्व से मुस्कुराता है। नेहा को अब समझ में आ जाता है कि असली खुशी अमीरी या गरीबी में नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन में है। नेहा अब धीरे धीरे गांव की सादगी को अपनाने लगती है। वह खेतों में काम करने और चूल्हे पर रोटी सेंकने में भी हाथ बटाती है।